दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ घरों में ऐसी संतान पैदा होती है जो अपने माता-पिता को बहुत दुख देती है? आपने देखा होगा कि कई बार पति-पत्नी में सामंजस्य नहीं बन पाता, जबकि दोनों अपनी ओर से भरसक प्रयास करते हैं, फिर भी उनके रिश्ते में तालमेल नहीं बैठ पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों एक पिता अपने पुत्र को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ता? वह हर संभव प्रयास करता है कि उसका बेटा हमेशा सुखी रहे, लेकिन जब वही बेटा बड़ा होता है तो वह अपने पिता को दुख देता है। क्यों? एक व्यक्ति अपने खान पान में सतर्कता बरतता है, संयमित जीवन जीता है, फिर भी उसका पूरा जीवन बीमारियों से घिरा रहता है। और क्यों? कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अभावों में जीवन बिताने को मजबूर होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसे अनगिनत प्रश्न है जो हमारी समझ से परे है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, लौटकर जरूर आते हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे कर्म हमारे पास वापस जरूर आते हैं। कहीं किसी के घर में सुख देने वाली संतान जन्म लेती है तो कहीं दुख देने वाली। आखिर ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं यह सब हमारे अपने ही कर्मों का फल है, जिसके कारण यह सब होता है। इन बातों को समझने के लिए हम आज आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक पूरा सुनिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे पूर्व जन्म में किए गए कर्म इस जन्म में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यह बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते और साथ सोते थे। उनमें से एक का नाम था धीरू और दूसरे का नाम था वीरू। एक दिन धीरू और वीरू जब आराम से बैठे थे तो वे आपस में बातें करने लगे। धीरू बोला, मित्र वीरू, कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे जो हमें इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला है। सुबह से शाम तक दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो जाती है, तब कहीं जाकर पेट भरने को थोड़ा बहुत मिलता है। कई बार तो जिस दरवाजे पर जाता हूं तो वहां से डंडे मारकर भगा दिया जाता है। खाना तो दूर की बात, उल्टा डंडे की मार खानी पड़ती है। वीरू ने सहमति जताते हुए कहा, मित्र धीरू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी कभी तो बैठने की भी जगह नहीं मिलती। जहां थोड़ी देर के लिए बैठता हूं तो कोई आकर डंडे मारकर वहां से भी भगा देता है। ना तो ठीक से बैठ पाते हैं, ना आराम से लेट पाते हैं। सच कहूं तो अब यह जीवन बोझ लगने लगा है। धीरू ने सिर हिलाते हुए कहा, वीरू, इसमें कोई शक नहीं कि हमने पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। यही वजह है कि हमें इस जन्म में यह दुख भरा जीवन जीना पड़ रहा है। धीरू आगे कहता है, वीरू, मुझे लगता है कि हमें अब कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम तीर्थ यात्रा पर जाएं? तीर्थ की यात्रा, भगवान के दर्शन और साधु संतों का आशीर्वाद लेने से हम दोनों का कल्याण हो सकता है। यह जन्म तो हम नहीं बदल सकेंगे, लेकिन कम से कम अगला जन्म तो सुधर ही सकता है। यही सोचकर एक दिन धीरू और वीरू ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। हालांकि उन्हें रास्ता नहीं पता था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि यात्रा आरंभ करनी चाहिए। रास्ता तो धीरे धीरे मिल ही जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते जब रात हो गई तो वे एक गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। दिन भर की थकान से वे इतने चूर हो गए कि तुरंत सो गए। सुबह उठने के बाद उन्होंने फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। चलते चलते लगभग दोपहर का समय हो गया तो उन दोनों को भूख का एहसास होने लगा। धीरू ने वीरू से कहा, मित्र, अब तो मुझसे और चला नहीं जा रहा। भूख के मारे जान निकल रही है मेरी। इस पर वीरू ने कहा, तुम सही कह रहे हो मित्र। देखो, सामने जो गांव दिख रहा है उसके पास एक घना पेड़ भी है। पहले वहां थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर गांव में जाकर खाने का कुछ इंतजाम देखेंगे। हो सकता है वहां कुछ खाने के लिए मिल जाए। अभी वह दोनों उस पेड़ के नीचे विश्राम कर ही रहे थे, तभी उन्हें पास में कुछ चूहे भागते हुए दिखे। उन चूहों को देखकर वीरू के मुंह में पानी आ गया। वह धीरे से बोला, सुनो धीरू, क्यों ना हम इन चूहों में से दो चार पकड़कर खा लें।
इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी। धीरू ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं वीरू, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। ऐसा करना तो दूर, यदि मन में इस तरह का विचार भी आया तो भी पाप लगेगा। हम पुण्य कमाने लिए तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। अगर यह पाप कर लिया तो हमारी पूरी तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। वीरू ने कहा, तो फिर कोई और उपाय सोचो जिससे किसी भी जीव की हत्या ना हो और हमारा पेट भी भर जाए। यह सुनकर दोनों मित्र वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते वे एक चौराहे पर पहुंचे जहां एक मंदिर था। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने तय किया कि अब उन्हें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। धीरू ने कहा, अगर हम साथ चलेंगे तो दोनों का पेट ठीक से नहीं भरेगा। अलग अलग जाएंगे तो जो भी मिले हम खा लेंगे। दोनों ने यह भी तय किया कि वापस लौटने पर इसी चौराहे पर मिलेंगे। जो यहां पहले पहुंच जाएगा वह दूसरे का यही रुककर इंतजार करेगा। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। धीरू चलते चलते एक गांव में जा पहुंचा। उस गांव में एक सोनार रहता था। उस समय वह सोनार पूजा कर रहा था और उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना तैयार करके थाली में परोसा था। थाली में पूड़ी, सब्जी, खीर, दाल, चावल, अचार, दही आदि सजाकर रखे हुए थे। वह सोनार पूजा खत्म करके भोजन के लिए बैठा ही था कि तभी धीरू झट से थाली में मुंह डालकर 2-3 पूरियां उठाकर वहां से भाग गया। सोनार यह देखकर हंसते हुए बोला, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। उसने उठकर हाथ धोकर अपनी पत्नी से कहा, बेचारा यह कुत्ता बहुत भूखा लग रहा है, इसीलिए तुम यह थाली इसे ही खिला दो, शायद इसकी भूख मिट जाए। सोनार की पत्नी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुस्से में बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? इस कुत्ते को यह थाली? इसमें मैंने कितनी मेहनत से स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और आप इसे कुत्ते को खिलाने की बात कर रहे हैं। सोनार के मन में दया का भाव उमड़ पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम सही कहती हो, पर शायद यह कुत्ता बहुत भूखा है। क्या पता इसके भाग्य में ही आज यह थाली लिखी हो। कहते हैं दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, इसलिए इसे यह थाली मिलनी ही थी और इसने इसे झूठा कर दिया। इसके बाद सोनार ने धीरू को पेट भर खाना खिलाया। धीरू ने तृप्त होकर सोनार को मन ही मन दुआएं दी और आशीर्वाद देते हुए वहां से चला गया। उधर वीरू इधर उधर भटकते हुए एक व्यापारी के घर जा पहुंचा। व्यापारी ग्राहकों से झगड़कर थका मांदा अपने घर लौटा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए तरह तरह के पकवान और मिठाइयों से सजी थाली रखी थी और वहां से चली गई थी। जब वह व्यापारी खाने के लिए बैठा और थाल खोल करके भोजन करने के लिए तैयार हुआ ही था कि तभी वीरू ने मौका पाकर थाली में मुंह डाल दिया और एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। यह देखकर व्यापारी का पारा चढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कोने में रखी लाठी उठाई और गालियां देते हुए वीरू की कमर पर जोर से वार किया। दर्द से चिल्लाते हुए वीरू वहीं गिर पड़ा। उसकी कमर टूट चुकी थी और वह भागने में असमर्थ हो गया। व्यापारी ने गुस्से में आकर उस पर 2-4 लाठियां और मार दी। वीरू अधमरा हो गया। वह सोचने लगा, मैं तो यहां पेट की आग बुझाने आया था, लेकिन यहां तो जान पर बन आई। यह व्यापारी कितना निर्दयी है कि एक पूरी का टुकड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरी कमर तोड़ डाली। इधर धीरू पेट भर खाना खाकर चौराहे पर आराम से बैठा था और अपने साथी वीरू का इंतजार कर रहा था। वह बार बार इधर उधर देखता, लेकिन वीरू कहीं नजर नहीं आ रहा था। समय बीतता गया और जब वीरू नहीं लौटा तो वह लाचार और उदास होकर चौराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद धीरू ने फैसला किया कि वह वीरू को ढूंढने निकलेगा। उसका दिल बेचैन था और वह अपने दोस्त की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे वीरू नजर आया। वह दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने पूछा, भाई, यह तुम्हारे साथ क्या हुआ? ऐसा किसने किया? कौन इतना निर्दयी है जिसने तुम्हारी कमर तोड़ दी, सिर्फ एक रोटी के लिए? वीरू की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्द से कराहते हुए धीरू को पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर धीरू की आंखों में आंसू आ गए। वह दुख से भर गया। कहानी सुनाकर वीरू गुस्से से बोला, मैं उस व्यापारी से बदला जरूर लूंगा। उसे बताऊंगा कि खुद की कमर कैसे टूटती है। लेकिन वह क्या करता?
वह तो मजबूर था। वह अधम योनि में जो जन्म ले चुका था और वह कुत्ते की योनि में था। धीरू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस सोनार का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आखिर में दोनों कुत्तों ने यह फैसला किया कि उन्हें अब अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए और प्राण त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इसके बाद दोनों कुत्ते धीरू और वीरू एक नदी में डुबकी लगाकर अपने प्राण त्याग देते हैं। संयोगवश व्यापारी को कोई संतान नहीं थी और ना ही सोनार को। सोनार के घर धीरू का जन्म हुआ और व्यापारी के घर वीरू का जन्म हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। जैसे ही व्यापारी के घर पुत्र पैदा हुआ, उसका बैल मर गया और उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी। साथ ही उसके बेटे के पहले ही जन्मदिन पर व्यापारी के हरे भरे खेतों में जानवर घुस गए, जिससे व्यापारी का जीवन मुश्किलों से भर गया। उधर सोनार के घर में भी जब पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र के जन्म के साथ ही सोनार की पगड़ी राज दरबार में ऊंची हो गई। सोनार ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे राज्य मंत्री नियुक्त किया और उसे एक महल और अपार धन भेंट दिया। जैसे जैसे सोनार का बेटा बड़ा हुआ, वह अपने पिता के समान तेजस्वी और गुणी साबित होने लगा। उसने कम उम्र में ही शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। उसकी विद्वता का आलम यह था कि बड़े बड़े विद्वान भी उससे शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते थे। यह देख सोनार का हृदय गर्व और आनंद से भर जाता था, क्योंकि उसका पुत्र उसे हर कदम पर सुख देता था। वहीं दूसरी ओर व्यापारी का बेटा बिल्कुल अलग स्वभाव का निकला। वह आलसी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। हर छोटी बड़ी बात पर अपने पिता को ताने मारता, गालियां देता और घर का पैसा जुए में बर्बाद करता। व्यापारी अपने बेटे की ऐसी हरकतों से परेशान होकर अत्यंत दुखी रहने लगा। अंततः उसने सोचा कि बेटे को सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्राह्मण के पास गया। उसने देखा ज्योतिषी ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे थे। फिर वह व्यापारी उनके पास गया और अपनी समस्या उसके सामने रखी। ज्योतिषी ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे बेटे को सुधारने का सबसे अच्छा उपाय है उसका विवाह। तुम अपने बेटे का विवाह करवा दो। विवाह का बंधन अक्सर बुरे से बुरे स्वभाव को भी बदल देता है। फिर व्यापारी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौटकर तुरंत अपने बेटे का विवाह कराने का निर्णय लिया। वह अपने पुत्र के लिए योग्य कन्या की तलाश करने लगा। उधर सोनार ने भी अपने पुत्र के विवाह का विचार किया और शीघ्र ही उसका विवाह एक सुशिक्षित और गुणी लड़की से करवा दिया। सोनार की बहू ने आते ही अपने ससुराल को स्वर्ग बना दिया। उसका व्यवहार ऐसा था कि उसने पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया। दूसरी तरफ व्यापारी ने भी अपने बेटे का विवाह करवाया, लेकिन विवाह के अगले ही दिन एक भयानक घटना घटी। उसका बेटा अचानक चल बसा। बहू ने घर में आते ही कोहरम मचा दिया और रो रो कर अपने ससुर को कोसने लगी। बहू के कटु वचन सुनकर व्यापारी गहरे सदमे में चला गया। उसने अपनी हालत पर रोते हुए दीवार से सिर पटकना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगा, मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे वह कर्म इस जन्म के हो या पिछले जन्मों के। जैसे इस कहानी में सोनार ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए, जिसके कारण उसे एक सुखद और गुणवान संतान मिली। वही व्यापारी के बुरे कर्मों का परिणाम उसे दुखी और अहंकारी संतान के रूप में मिला। यह सत्य है कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वे हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। पति पत्नी में अनबन, घर में क्लेश या कोई अन्य समस्या, यह सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। कर्मों का भोग धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मिलता है। धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य में कहा गया है कि अच्छे कर्मों से सद्गुणों और शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म जीवन में कष्ट और दुख लाते हैं। आशा है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण।